हमें दिया गया है कि अ प्लेन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के आसपास एक प्लेन रिवॉल्व कर रहा है विद स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। प्लेन की स्पीड कांस्टेंट है 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन रिवॉल्व करने की वजह से ये प्लेन जब इधर पहुंचेगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन विल चेंज। अभी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगा कि वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई। क्यों? डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू हम लिखेंगे v2 माइनस v1। उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना होगा? चेंज इन द वेलोसिटी एज इट ट्रैवल्स हाफ सर्कल। जब वो हाफ सर्कल ट्रैवल करता है प्लेन, तब उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज होगा? तो डेल्टा वी का वैल्यू फाइंड करो। डेल्टा वी इज इक्वल टू v2 माइनस v1। और v2 क्या है? उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, v है, ये भी v है, तो v2 की वैल्यू v माइनस v1 की वैल्यू bv। लेकिन ये वाला v स्पीड और ये वाली स्पीड, उनका वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। ये वाला नीचे है, अगर इसको पॉजिटिव बोलेंगे तो इसको नेगेटिव बोलना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे माइनस। इट मीन्स v माइनस माइनस प्लस v इज इक्वल टू 2v। क्या हुआ? डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय उसकी कांस्टेंट स्पीड कितनी है? 100 टू जा 200 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज द आंसर। लेकिन एक सवाल बनता है इधर कि अगर ये वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी, उनके बीच में 180 डिग्री हो रहा है, इसलिए इसको अगर पॉजिटिव लेंगे तो इसको नेगेटिव, एंड दैट्स व्हाई v2 माइनस v1 हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। v2 ये वाला v1, ये वाला v2, तो v2 माइनस v1 जब करने जाएंगे तो v2 को v लिखेंगे और v1 को भी v लिखेंगे, लेकिन डायरेक्शन कंप्लीट ऑपोजिट है, इसलिए इसको माइनस लिखा। लेकिन ये 180 डिग्री के अलावा अगर कोई और एंगल दिया है हमें कि एक प्लेन की वेलोसिटी स्पीड v है, यहां भी स्पीड v है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन कितना चेंज होता है? थीटा। तो हमें पूछा है कि चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करो। ये 180 के बजाय हमें थीटा दिया गया है, तब चेंज इन वेलोसिटी कितनी फाइंड करेंगे? कितनी होगी? तो याद रखो डेल्टा v इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2। 180 के अलावा और कोई भी एंगल दिया है और आपको फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, तो यू कैन फाइंड विद दिस फॉर्मूला 2v साइन थीटा बाई 2। अगर आप इसको 2v साइन थीटा बाई 2 को डिराइव करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। 2v साइन थीटा बाई 2 को डिराइव करते हैं। चलो, क्या होगा? ये वाला v2, ये वाला v1, डेल्टा v मीन्स v2 माइनस v1। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा v2 माइनस v1। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा v इज इक्वल टू, हमें क्या मालूम नहीं है? एंगल बिटवीन बोथ द डायरेक्शन।
सो अगर एंगल मालूम नहीं है तो फॉर्मूला ये होगा, और V2 और V1 बोथ आर इक्वल V। सो V2 की जगह पे मैं V लिखूंगा और V1 की जगह भी V लिखूंगा, तो क्या होगा V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस 2VV cos थीटा। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos थीटा। क्यों V2 माइनस V1 करना है? यस, वेक्टर सब्ट्रैक्शन हमने देखा है, पढ़ा है। क्या होगा V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर 2V स्क्वायर माइनस 2V स्क्वायर cos थीटा। इसमें से 2V स्क्वायर कॉमन लेके आएंगे तो 1 माइनस cos थीटा, और बेसिक मैथ्स में हमने पढ़ा है 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा इट मीन्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, और उसका रूट निकालेंगे तो 2। V स्क्वायर का रूट V, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट साइन थीटा बाई 2, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V इज इक्वल टू 2V साइन थीटा बाई 2। इस फॉर्मूले का उपयोग करके भी आप ये निकाल सकते हो, ये आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो।